सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। ख़बर जो है वो ख़ित्ते के हवाले से और अमेरिका के हवाले से भी डेवलपमेंट है, और वहाँ से एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी आई है कि ईरान का नुकसान एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, और ईरान की जौहरी तनसीबात किस तरह से बच गई, ये बाकायदा अब अमेरिका एतराफ़ कर रहा है। बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गंडापुर साहब जो हैं वो अब हॉट वाटर्स में हैं, और सारी तनकीद उनके ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर हो रही है, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो ये है कि बजट पास करवाया गया एक हफ़्ता पहले, यानी मरीम नवाज से भी, मुराद अली शाह से भी और शहबाज शरीफ से भी पहले बजट पास करवा दिया गया उजलत में। हालांकि इसको लिंगर ऑन किया जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, और अगर मुलाकात ना होती तो भी काफ़ी टाइम बाकी था, ये बजट बाद में भी पास हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश से पहले ही ये बजट पास करवा लिया गया। इसमें एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की, और उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस पे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखें, बैरिस्टर साहब को आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कंपेन भी चलती रही है कि बैरिस्टर साहब को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया। ना ही इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने इस किस्म का कोई कदम उठाया। अब मामला ये है कि बैरिस्टर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने ब्रीफिंग के बाद सूबे के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब रजामंद हो गए, मैंने जाके ब्रीफिंग दे दी है, और जो बातें अली अमीन ने या मुजम्मल असलम ने बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से तफसीलात बताई, और आगाह किया कि इमरान खान को सूबे की सूरत हाल और अपोजिशन की साजिश के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात में उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो गंडापुर और मुजम्मल असलम बताना चाहते थे। इसके बाद इमरान खान साहब ने बजट पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, और मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मोहसिन नकवी हैं, और ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जबकि बजट से मुताल्लिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों पर अपोजिशन की साजिश पर इमरान खान साहब को आगाह किया, बजट पास ना किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। पेचीदगियों के बायस ना तो तनख्वाहें दी जा सकती थी और ना ही हुकूमती अखराजात पूरे किए जा सकते थे। सूबे में बहरान की सूरत हाल जन्म ले सकती थी। लिहाजा इमरान खान साहब को सारी चीज़ें बताई जिसके तहत उन्हें लगता है कि बजट पास करवाना बहुत ज़रूरी था, और इमरान खान साहब अगर अली अमीन गंडापुर से और मुजम्मल असलम से मिल लें तो बजट के अंदर रद्दोबदल मुमकिन है, और इमरान खान से मुलाकात में वो बजट से मुताल्लिक हदायत जारी करेंगे। देखिए, ये बजट तो लगभग एक जैसा ही होता है, कोई इतना फ़र्क तो होता नहीं। असल मामला था शायद जो मुझे महसूस हुआ, इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते थे कि वो बालादस्त हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें नहीं कर सकती, और एस्टेब्लिशमेंट साबित करना चाहती थी कि जनाब आप जेल में पड़े, हम करके आपको दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, तो बजट तो पास हो गया। अब ये बैरिस्टर साहब ने कहा जी इमरान खान साहब राज़ी हो गए। इमरान खान साहब का एक ट्वीट है, जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उससे ज़रा मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वादे मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी के बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों के ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए हैं। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। ये बात मैंने पहले कई मरतबा कही है कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि ये ड्रोन हमले गलत हो रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये हमले जो हो रहे हैं, ड्रोन हमले, इनके अंदर पाकिस्तान की अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर अगर कोई और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर रहा है तो उसके ऊपर FIR तो दर्ज करना बनती है। ये मैंने पहले भी नुक्ता उठाया था, आज इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुझ पर एतमाद करते हुए वोट दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फराद और तैमूर झगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग देंगे। ये मैंने आपको पहले खबर दी थी, और इमरान खान साहब ने आज मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था
और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात का सरबराह इमरान खान है और हमने उनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है, जिसके बगैर IMF भी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा वादे हदायत देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। यह कोई हतमी बजट नहीं है। मुझसे वही मुशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरामीम मैं बताऊं उनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने कहा जी अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई फ़ायदा है। अब ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगी कि जी आपने तो बजट मंजूर कर लिया, बाकी सूबों से पहले आपने कर लिया, तो अगर आपने अपने लीडर से मुलाकात करनी थी तो आप जाके अपने लीडर से मुलाकात करते, वहाँ कोशिश करते, आपके पास टाइम था तो आप बजट मंजूर करने में आपने उजलत भी दिखाई। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए हैं। यही नुकता वहाँ पे दोबारा उठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आप देख लीजिएगा, मामला इससे जुड़े ही होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब आगे ये कहते हैं कि इस वक्त जबकि बाकी सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही, तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के फंड से सरप्लस बजट देना सिर्फ नाजायज़ वफाकी हुकूमत को फ़ायदा देने के मुतरातिफ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया है या उन्हें खरीद लिया गया है, ऐसे में सोशल मीडिया ने जिस तरह हक का आलम बुलंद कर रखा है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। सोशल मीडिया की वजह से ही अवाम की आवाज़ जिंदा है। एक तरफ पूरी जो एक पोर्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, वो सोशल मीडिया को दिन रात गालियाँ निकाल रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बल्कि शहजाद अकबर साहब ने अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार के हवाले से बताया कि उन्होंने तो बाकायदा जो सोशल मीडिया इमरान खान साहब का ऑफिशियल है उन्हें भी गालियाँ दी और धमकाया है बकौल शहजाद अकबर साहब के। तो ये सूरत बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, गंडापुर साहब के करीबी लोग जो हैं वो उन्हें गालियाँ देते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। सोशल मीडिया की वजह से ही अवाम की आवाज़ जिंदा है। इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना से जब गुफ्तगू की तो ये वो गुफ्तगू है जो रिपोर्ट हो गई, और कल के दिन इमरान खान साहब की रात के वक्त ये ट्वीट आई थी। अब देखें, इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं जी हमने इमरान खान को राजी कर दिया बजट के ऊपर। इमरान खान साहब कह रहे हैं हतमी बजट नहीं है, जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ। बल्कि ये कह रहे हैं कि जी मेरे से मिलना चाहिए था, पहले आकर मुशावरत करनी चाहिए थी, फिर बजट लेकर जाना चाहिए था। गंडापुर साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। गंडापुर साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ा परेशान भी मुझे लग रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुआ है। पूरी की पूरी पार्टी, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया, आम वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो गंडापुर साहब को एक ऐसे बंदे के तौर पे देख रहा है जिसने इमरान खान साहब को धोखा दिया। तो गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज लगाने का या इमरजेंसी लगाने का एक प्लान बन चुका था। तनकीद जो मेरे पे कर रहे हैं ना इस वक्त, वो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने सबको ही कह दिया कि किसी और के एजेंडे पे हैं।